रिच डैड पुअर डैड इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। उस कॉन्सेप्ट का नाम है हाई रिस्क लिविंग, अति जोखिम भरा जीवन। तो यह अति जोखिम भरा जीवन किस तरह से होता है, तो रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं वो हाई रिस्क लिविंग जीवन जीते हैं। अब यह हाई रिस्क लिविंग जीवन किस तरह से होता है यह सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण लेते हैं। एक इंसान है, उस इंसान की पर मंथ इनकम यानी हर महीने उसे जो उत्पन्न मिलता है वह है 1 लाख रुपए। इस 1 लाख रुपए का वो किस तरह से खर्च करता है, तो 40,000 रुपए। उसका कुल महीने का इनकम 1 लाख रुपए है और ये 1 लाख रुपए में 40,000 रुपए वह बैंक इंस्टॉलमेंट में देता है। उसके बाद इसके 40,000 एक्सपेंस के लिए लगते हैं, यानी घर जिसे हम कहते हैं घर खर्चा, एक्सपेंस। उसके बाद जो 20,000 रुपए रहते हैं वो जाते हैं उसके मेंटेनेंस। एक इंसान है, उस इंसान की 1 महीने की कमाई, 1 महीने का इनकम, 1 महीने का उत्पन्न 1 लाख रुपए। उन 1 लाख रुपए में से 40,000 वो बैंक इंस्टॉलमेंट में भर देता है, 40,000 रुपए खर्च करने के लिए लगते हैं और 20,000 रुपए मेंटेनेंस के लगते हैं। यह मेंटेनेंस कौन सा भी, 2 व्हीलर का मेंटेनेंस हो सकता है, 4 व्हीलर का मेंटेनेंस हो सकता है, लाइट बिल हो सकता है, यह कौन सा भी मेंटेनेंस हो सकता है। यानी इस तरह उसके पास जो 1 लाख रुपए आते हैं वह सभी के सभी खर्च हो जाते हैं। तो देखिए यह सभी के सभी खर्च हो जाते हैं और उसके पास जो बैलेंस चाहिए वह बैलेंस देखिए, यह बैलेंस 0 है। तो इसके पास बैलेंस कुछ भी नहीं है। इस तरह से इसे कहा गया है हाई रिस्क लिविंग। जब भी कोई प्रसंग आ जाता है, जब भी कोई घटना हो जाती है, तो इस इंसान के लिए वह उसे मैनेज करने के लिए सबसे पहले वह जाता है बैंक में। देखिए इस तरह का हाई रिस्क लिविंग अगर है तो उस इंसान को सबसे पहले जाना होता है बैंक में। बैंक में जाता है, वह और कर्जा निकालता है और इस तरह से उसकी इंस्टॉलमेंट और बढ़ जाती है। और दूसरा उसके पास हो जाता है रिलेटिव्स। तो अगर बैंक मना कर देता है, अगर वह बैंक में नहीं जाना चाहता तो वह रिलेटिव्स के पास जाता है और रिलेटिव से वह उधार पैसे लेता है। और रिलेटिव अगर नहीं मिला तो वह अपने दोस्तों के पास जाता है, फ्रेंड से पैसा लेता है। यानी यह सब उसे जहां से पैसे मिलते हैं, जहां से पैसे मिलने वाले हैं उन सभी के ओर जाता है। और आखिर में आता है यह मनी लेंडर। पूरे महीने का इनकम आता है, वह सभी का सभी खर्च हो जाता है। जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वह इन्वेस्टमेंट नहीं होती और इन्वेस्टमेंट न होने से उसे कभी बैंक जाना पड़ता है, कभी अपने रिश्तेदारों के पास जाना होता है, कभी फ्रेंड्स के पास जाता है, तो कभी मनी लेंडर से जिसे हम साहूकार कहते हैं, इस साहूकार के पास भी वह जाता है। अगर वह मनी लेंडर के या जिसे हम साहूकार कहते हैं, इस साहूकार के जाल में अगर वो फंस गया तो वह पूरी की पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। इसीलिए हमें यह समझना होगा, यह जो हाई रिस्क लिविंग है, यह हाई रिस्क हमें टालना होगा। हाई रिस्क लिविंग यह जो है, यह टालने के लिए हमारे यह जो खर्च है, खर्चों को मैनेज करना होगा। और सबसे पहले हमें यह करना होगा इन्वेस्टमेंट पर हमें अच्छी तरह से ध्यान देना होगा। जब हम इन्वेस्टमेंट पर अच्छी तरह से ध्यान देते हैं, जब हमारा हर महीने कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट होता है, कम से कम 10% अगर हमारा हर महीने के लिए इन्वेस्टमेंट हो जाता है तो वह इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छा हो जाता है। इस इंसान की हर महीने की कमाई 1 लाख रुपए है, बैंक इंस्टॉलमेंट में 40,000 जाते हैं, खर्चे के लिए 40,000 जाते हैं, 20,000 रुपए मेंटेनेंस के लिए चले जाते हैं और इन्वेस्टमेंट करने के लिए और वेल्थ क्रिएट करने के लिए उसके पास जब कुछ भी नहीं बचता तो इसे कहा जाता है हाई रिस्क लिविंग। इस तरह से हाई रिस्क लिविंग से बचने के लिए
सबसे ज्यादा हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा। यानी ज्यादा से ज्यादा हमारी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। जितनी ज्यादा हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उतना हमारा वेल्थ कॉलम, विशेष संपत्ति वाला कॉलम हम कहते हैं, स्ट्रांग हो जाता है और हमें ये जो हाई रिस्क लिविंग प्रॉब्लम है, इस हाई रिस्क लिविंग इस प्रॉब्लम से हम दूर रहते हैं।